नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कई रातों के मातम के बाद दादरी के बिसेहड़ा गांव में बज उठी शहनाई। दो बहनों की शादी से माहौल गुलजार हो गया। जहां रिश्तों में पड़ी थीं दरारें, उसे बैंड बाजी की आवाज ने भर दिया। दो बहनों की शादी की शुभ धुनों से फिर से दिल मिल गए, बन गए नए रिश्ते। और ये रिश्ते ऐसे जिसे देखकर लगा कि अब जख्म भर रहे हैं। एक एक तस्वीर आंखों को सुकून पहुंचा रही है। एक एक नजारा भारत की गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती को बयां कर रही है। दिल्ली से सटे दादरी का गांव बिसाहड़ा, जहां चंद दिनों पहले तक अफवाह की आग भड़की थी, आज उसी बिसाहड़ा में शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। सबसे अनोखी बात, शादी मुस्लिम परिवारों में थी, लेकिन सारी तैयारी हिंदू परिवारों की ओर से हुई। लड़का भी खुश, लड़की वाले भी खुश और गांव वाले भी खुश। हमारे तो सभी मदद कर रहे हैं। सही मदद किया। हाँ जी, सभी हिंदू भाई सभी एक है जी। बहुत दिन नहीं बीते हैं जब बिसाहड़ा गांव दो समुदायों के बीच तनाव के दलदल में धंसता जा रहा था, लेकिन इसी गांव के हिंदुओं ने फैसला किया कि वो दोनों शादियों का जिम्मा उठाएंगे। खाने से लेकर दूसरे तमाम खर्च में सबने कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया। ज्यादातर जो है हिंदू परिवार भी हैं, मुसलमान भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और सब एकजुट मिलकर ही सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। यही खूबी है हिंदुस्तान की, जहां पल भर की नफरत और गलतफहमी की चिंगारी पर सदियों का भाईचारा हमेशा भारी पड़ता है। भूपेंद्र चौधरी के साथ अंकित यादव, बिसाहड़ा, दादरी, आज तक। बिसाहड़ा गांव में अखलाक की मौत का गम जरूर है, लेकिन जिस ढंग से हिंदू परिवारों ने मुस्लिम बेटियों की शादी में अपनी भागीदारी दिखाई, एक संदेश जरूर निकला है। भारतीय संस्कृति में प्यार और मोहब्बत की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस तसल्ली और इत्मीनान से बाराती लजीज खान पान का लुत्फ उठा रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि माहौल का स्वाद कितना मीठा है। बिसाहड़ा गांव के दो मुस्लिम परिवारों में शादियां हुई, लेकिन हिंदू परिवारों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादातर जो है हिंदू परिवार भी हैं, मुसलमान भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और सब एकजुट मिलकर ही सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। सब खत्म हो चुका, सब एक है। बारातियों के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजाम किया गया। उन सभी लोगों के नाम भी कॉपी में दर्ज हैं, जिन्होंने बिसाहड़ा के दो मुस्लिम शादियों में आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई है। प्यावली गांव में भी बारात निकलने के वक्त जश्न का माहौल था। घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे राजा भी बिसाहड़ा गांव में अमन चैन के पुराने माहौल के लौटने से खुश थे। गांव के दूसरे लोगों का, सभी धर्मों का समर्थन मिल रहा है, सब लोग आए। क्या इस बारे में कुछ बात हुई? हाँ, हुई थी। परिवार की तरफ से, हिंदू परिवार की तरफ से थोड़ी बात हुई थी, सब आएंगे और थोड़ी ही देर में ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और आप देख सकते हैं कि दूल्हा जो है वो घोड़ी पर चढ़ रहे हैं और यहाँ से सीधे सवार होकर बिसाहड़ा गांव जाएंगे अपनी दुल्हन के यहाँ पर। हम आपको बता दें कि बिसाहड़ा में अखलाक की बेटी की शादी में भी गांव के हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अफवाह की आग में जलकर अखलाक तो सदा के लिए चले गए, लेकिन बिसाहड़ा गांव ने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से भाईचारे की एक नई इमारत तैयार की है। भूपेंद्र चौधरी के साथ अंकित यादव, बिसाहड़ा, दादरी, आज तक। बिसाहड़ा गांव से इस वक्त भाईचारे का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। दूल्हा क्या कहता है, देखिए, सुनिए। दादरी के बिसाहड़ा में माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था और पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान यहाँ पर एक शादी होनी थी। नाजिम और मोमिन, दो लड़कों की शादी होनी थी, इस गांव में शादी होनी थी। क्या आपको डर लगा था कि ऐसा हो चुका है, अब हम बारात लेकर यहाँ नहीं जाएंगे? हमने ये सुना था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमें बहुत अच्छी गांव से हर चीज़ का प्रशासन, हर चीज़ का सहयोग मिला। लेकिन जब ये यहाँ पर ये हादसा हुआ था, तो उसके बाद आपको लगा था कि हम कैसे बारात लेकर जाएंगे, कैसे रिश्तेदारों को लेकर इस गांव जाएंगे? जी नहीं, डर तो लगा था, फिर भी कहीं और का वो करा था, फिर ऐसा कोई वो नहीं है।
कैसी रही शादी आपकी? शादी बहुत अच्छी हुई। यहाँ के जो गांव के जो लोग आपसे मिले उसमें दूसरे समुदाय के लोग भी थे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें। सभी भाई अपने संगठन बना के रहे। उन्होंने कैसे स्वागत किया आप लोगों का? बहुत अच्छा किया। आप बताइए नाजिम, जब बारात लेकर आप आ रहे थे तो आपको मोमिन आपको लगा था कि जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था। हमने ये भी सुना था कि बारात लेकर यहाँ नहीं आना चाह रहे हो, कहीं दूसरी जगह शादी करना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। ये तो थोड़ी सी झगड़े की वजह से थोड़ी सी घबराहट सी हुई, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सब ठीक हो गया और माहौल शांत हो गया, इसलिए ही कर दिया। आपके जो यार दोस्त थे, आपके जो रिश्तेदार थे, क्या उन्होंने कहा कि माहौल इस तरह का है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे बारात में? नहीं, कुछ हो नहीं गया, लेकिन बहुत रिश्तेदार है, कुछ नहीं है। बस कैसे समझाया आपने उन्हें? समझाया था कि ऐसे कुछ नहीं है, ये तो बस हो गया अनजाने में, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आ जाओ तुम, तो सब ठीक है। अब तो फिलहाल सब शांत है। आपकी शादी हो गई, निकाह हो गया और अब विदाई होने वाली है, तो मन में दिल में कहीं कुछ लग रहा था कि इतनी आसानी से इतने अच्छे माहौल में सब हो जाएगा? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा था, लेकिन सब अच्छे से हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। बेसहारा की इन दो अनोखी शादियों में अखलाक का परिवार भी शामिल हुआ। हम उस परिवार के पास भी गए, लेकिन इस वक्त वो परिवार यही चाहता है कि बस हम इसी तरह इसी गांव में रह सकें और हमारा जो विश्वास टूटा है वो फिर से जुड़ जाए। उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसहड़ा गांव का ये घर मोहम्मद अखलाक का घर है, जहां पर उनकी मौत हुई है, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ अंदर हम अगर आपको लेकर चलें तो आप मोहम्मद अखलाक की माता जी हैं। चोट के निशान, इन्हें भी उस वक्त चोट लगी थी। एक शादी एक घर में यहाँ हुई, मुस्लिम परिवार में, 2 बेटियों की, और उस शादी को करवाने में गांव के सभी लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि हमें बेहद अफसोस है, दुख है जो भी मोहम्मद अखलाक के साथ हुआ। ना ऐसा पहले कभी हुआ था, ना हम कभी होने देंगे, ये पता नहीं कैसे हो गया। आप भरोसा कर पाते हैं? हाँ, भरोसा तो क्या है, जैसे तकरीबन हम यहाँ 150 सालों से रह रहे हैं, हमारी पुश्तैनी घर है यहाँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे भाई के साथ हुआ, और हमें कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जी कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। जो गांव के मौजूद आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, मेरी उम्र के तकरीबन हैं, मुझसे बड़े उम्र में हैं, वो आज भी इस दुख को मानते हैं कि ये जो गलत हुआ और आगे नहीं होगा, ऐसी उनकी संभावनाएं हैं। तो मैं भी आशा करता हूँ शायद उनकी बातों में, लेकिन हमारे अंदर ऐसा डर है, ऐसा खौफ है कि हम उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उस सीन को भूल नहीं पा रहे हैं।